अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम एक ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपर्पज़ ऐसे। ये ऐसा ऐसे होता है जिस पे आपको कोई भी सोशल इवल, माशरे की बुराई पे ऐसे आए तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसा कि करप्शन है, इन्फ्लेशन है, महंगाई, ठीक है ना, अफरात ज़र जिसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी है, स्मगलिंग है, टेररिज्म है, ओवर पॉपुलेशन है, बैगिंग है, ब्राइबरी है, ड्रग एडिक्शन है, नशे की लत, सोशल इवल्स या माशरे की बुराई, डियरनेस, महंगाई या इलिटरेसी, जहालत, पॉवर्टी, गुर्बत, डोरी जहेज़ की लानत है, ब्लैक मार्केटिंग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के हालात आपको पता चल रहे हैं, सियासी गैर अदम इस्तेहकाम, रॉबरी, स्मोकिंग, फ्लैटरी, हाइपोक्रेसी। इसी के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो कि सोशल ईवल्स के मुतालिक होंगे तो आप उसको कर सकते हैं, सोशल ईवल्स के ऊपर आप उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, आई होल्ड विद हेनरी जॉर्ज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना। दैट एट द बैक ऑफ एवरी ग्रेट सोशल ईवल विल बी फाउंड अ ग्रेट पॉलिटिकल रॉन्ग। जितनी भी ग्रेट सोशल ईवल्स होती हैं उनके पीछे एक पॉलिटिकल रॉन्ग पाई जाती है। अल्फ्रेड रसेल की, वेलेस की इसकी कहावत थी। द प्रॉब्लम अब, अच्छा ये देखिएगा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इन डॉटेड लाइन के ऊपर जो आपके ऊपर कोई सा भी सोशल ईवल आएगा आप वो लिख लीजिएगा। द प्रॉब्लम ऑफ ब्राइबरी, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, द प्रॉब्लम ऑफ आप कह लें जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द प्रॉब्लम ऑफ डियरनेस, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, कोई भी प्रॉब्लम जो आपका सोशल ईवल आया है वो ये डॉटेड लाइन के ऊपर आप इसको लिख के आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप एक ऐसे याद करेंगे, आपके 30-40 ऐसे टॉपिक के ऊपर कवर हो जाएगा। चलते हैं जी। द प्रॉब्लम ऑफ डैश इज़ अ वर्ल्ड वाइड रियलिटी। हाँ, ये जो मसला है फ़र्ज़ करें करप्शन का, ये पूरी दुनिया का मसला है। द डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, जर्मन एंड इटली ऑल्सो सफ़र फ्राम दिस प्रॉब्लम। हाँ जी, जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फ़्रांस हो, जर्मन हो, इटली हो, ये सारे भी इस प्रॉब्लम में सफ़र करते हैं। बट इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुका है ये, इसका प्रोनाउंस्ड इजाफा हो चुका है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैड बिकम वर्स, और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ीद बदतर होता जा चुका है। एंड इट हैज़ बिकम अ थ्रेट टू आवर इकॉनमी, ये ख़तरा बन चुका है हमारी इकॉनमी के लिए, मुआश के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए। आगे आप कोटेशन लिखिएगा, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। हाँ, जो ताकत होती है ना वो आपको करप्शन की तरफ लेके जाती है, ताकत के नशे में आके। लेकिन अगर आपको कमाल की ताकत मिलती है तो कमाल की करप्शन भी होती है, याद रखिएगा। लॉर्ड एक्टन ने कहा था, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल सोशल इवल्स। करप्शन जो है वो मुआशरे में हर लिहाज से पाई जाएगी। इट हैज़ क्लंग टू मैनकाइंड लाइक एन इनक्योरेबल डिजीज़, ये ऐसे चिपट चुकी है, क्लिंग चिपकना, चमट जाना इंसानियत के साथ, जो कि इनक्योरेबल डिजीज़ के तौर पर है, जिसका इलाज ही ना हो। जैसे आवर मैसिव इज़ इन्वॉल्विंग इन दिस वेरी बैडली। मैस से मुराद अवाम है, हमारी अवाम इसमें बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सोसाइटी इज़ वेरी सरप्राइज अबाउट दिस प्रॉब्लम, पूरा मुआशरा हैरान है। ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी आर मेंटली एंड फिजिकली अफेक्टेड बाई दिस प्रॉब्लम। माशरे के सारे लोग दिमागी तौर पर और फिज़िकली जिस्मानी तौर पर मुतासिर हो रहे हैं इस प्रॉब्लम से। आवर डिफेक्टिव सिस्टम एंड बैड प्रैक्टिस ऑफ करप्शन ऑल्सो क्रिएट्स मैनी ईवल्स लाइक लॉलेसनेस, ब्राइबरी एंड इलिटरेसी। हाँ, हमारा नाकिस निज़ाम और जो हमारे अंदर एक प्रैक्टिस पाई जा रही है करप्शन की, फ़र्ज़ कर लें, तो ये क्रिएट्स मैनी ईवल्स लाइक लॉलेसनेस, ब्राइबरी, इलिटरेसी, ये लेकर आती हैं। अच्छा जी, बट इफ़ थाट करप्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज कैन ऑल्सो करप्ट थाट। हाँ जी, कि अगर सोच में करप्शन पाई जाएगी, ठीक है ना, और उससे लैंग्वेज करप्ट होगा तो लैंग्वेज जो होगी वो थॉट्स को भी करप्ट कर देगी। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था। इट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल। हाँ, ये जो मसला है ये लोगों में एक बेचैनी पैदा करता है। इट इज़ डिप्राइविंग ह्यूमन बीइंग ऑफ मॉरल वैल्यूज़, अखलाकी अकदार से महरूम हो रहे हैं इंसान इस बुराई की वजह से। इट प्रीवेल्स इन द कंट्री, ये मुल्क में छा चुका है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड नेशनल प्रॉब्लम्स, ये हमारे माशरे का और कौमी मसला है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स फॉर सोसाइटी, ये माशरे के लिए बहुत बड़ी लानत है। इट डिस्ट्रॉयज़ द एंटायर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, ये माशरे के पूरे निज़ाम को ये डिस्ट्रॉय, तबाह करता है। पीपल रेज अ वॉइस अगेंस्ट इट, लोग इसके ख़िलाफ़ बातें तो उठाते हैं, आवाज़ तो बुलंद करते हैं, बट देयर प्रोटेस्ट प्रूव्स फ्रूटलेस, लेकिन उनकी एहतजाज बेकार साबित होती है। तो करप्शन इज़ लाइक अ बॉल ऑफ स्नो, वंस इट इज़ अ सेट अ रोलिंग इट मस्ट इंक्रीज। हाँ, स्नो बॉल की तरह होती है करप्शन, ये जैसे जैसे नीचे आता जाता है इसका वॉल्यूम, हुज्जम बढ़ता जाता है, चार्ल्स कैलब ने कहा। द मेन कॉज ऑफ करप्शन और इलिटरेसी, जहालत है, पॉवर्टी, गुर्बत है, डिफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, और हुकूमत की नाकिस इकॉनमी पॉलिसी है। मोर ओवर द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर द अदर कॉजेज ऑफ डैश।
करप्शन कर लें जो भी आ जाएगी। दूसरी, तेज़ी से बढ़ती आबादी और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम भी जो होती है वो वजह बनती है करप्शन की। एब्सेंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, हाँ जी, गैर मौजूदगी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका और फैसिलिटीज़ का, जैसे एजुकेशन का ना होना, हेल्थ केयर का ना होना, रिलीजियस टीचिंग का ना होना, रेजिडेंस का ना होना, जॉब एंड बेसिक राइट्स स्प्रेडिट और बेसिक राइट्स का ना होना, इससे ये चीज़ें फैलती हैं मज़ीद। अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद न्यू एफर्ट्स टू लोवर द बैरियर्स, आप चाहते हैं रुकावटों को कम करें, माशरे की बुराइयों को कम करें, और उससे आगे बढ़ने से पहले वी मस्ट रिव्यू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पास्ट। हमें देखते हैं माजी में कौन सी गलतियाँ थी, वो उसकी वजह से तो नहीं थी, एंड एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट, और फिर जाके हमें प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, माजी की तरफ, माजी की गलतियों से जो नहीं सीखता वो प्रेजेंट को अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा, आवर गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल, हुकूमत कोशिश कर रही है इसको सॉल्व करने की जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। इट इज़ द नीड ऑफ द आर्स, ये वक्त की ज़रूरत है, टू टेक प्रिकॉशनरी, एहतियाती मैयर्स तदाबीर, कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार किया जाए। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट पीपल हु आर अगेंस्ट करप्शन, हुकूमत को चाहिए उन लोगों को सपोर्ट करे जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। इफ़ गवर्नमेंट एनकरेजेस पीपल हु आर अगेंस्ट इट, अगर हुकूमत इनक्रेज करेगी लोगों को जो इसके अगेंस्ट होंगे, तो दे विल पार्टिसिपेट एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम, तो वो ज़रूर पार्टिसिपेट भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे गवर्नमेंट को इरेडिकेट, जड़ से ख़त्म करना, इस मसले को ख़त्म करने के लिए। No laws, but only a sense of moral and national responsibility you can feel a society of this evil. कोई कानून नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ एक मोरल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमें फ्री करती है इस बुराई से माशरे को। वी मस्ट डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, हमें एक अवेयरनेस लेकर आना है कि क्या गलत है क्या दुरुस्त है। डेवलपमेंट ऑफ दिस अवेयरनेस शुड बी द एम ऑफ आवर एजुकेशन। हाँ, जो इस डेवलपमेंट की जो होगी ना, ऑफ दिस अवेयरनेस की, तो शुड बी द एम ऑफ आवर एजुकेशन, यही हमारी एजुकेशन का मकसद होगा। वी कैन इरेडिकेट डैश, जो भी आप करप्शन लगा लें, इफ़ वी सिंसियरली फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम। वी मस्ट हैव, अगर हम इस्लाम की तालीमात पे अमल करेंगे ना सिंसियरली, संजीदगी के साथ, तो हम इस सारी बुराइयों को ख़त्म करेंगे। वी मस्ट हैव दिस इन आवर माइंड दैट वी आर एनकरेबल अकाउंटेबल सूनर और लेटर, हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम जवाबदेह हैं, आज नहीं तो कल। To feel that one has a place in life solves half the problems of the contentment. हाँ जी, has a place in life solves half the problems of contentment. अच्छा, याद रखिएगा जनाब, आपकी खुद आप समझ लें कि आप माशरे का हिस्सा हैं, और माशरे के हिस्से के साथ साथ आप इस समझ लीजिएगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स है, तो ये समझ लीजिए सबके साथ प्रॉब्लम है, और आप उस प्रॉब्लम को, सोशल ईवल को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा।